कड़ी में ANI को दिए इंटरव्यू में भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर ने विपक्ष द्वारा उठाए कई सवालों के जवाब दिए थे। इसी कड़ी में उनसे चीन को लेकर भी सवाल किए गए। उन सवालों का भी उन्होंने बेबाक तरीके से जवाब दिया। इसी कड़ी में उनके एक जवाब ने कांग्रेस को उन पर तंज कसने का मौका दे दिया। चीन पर दिए गए उनके एक बयान को लेकर कांग्रेस ने उन पर हमला बोला। कांग्रेस ने विदेश मंत्री के इस बयान को भारतीय सैनिकों का हौसला तोड़ने वाला बताते हुए कड़ी निंदा की है। आखिर क्या था विदेश मंत्री का वो बयान जिसे लेकर कांग्रेस उनकी आलोचना कर रही है? सवाल: विदेश मंत्री से सवाल पूछा गया था कि विपक्ष आरोप लगाता है कि भारत सरकार चीन के मामले में डिफेंसिव रहती है और चीन के कुछ कर लेने के बाद ही कदम उठाती है। विदेश मंत्री ने चीन पर पूछे गए इस सवाल का जवाब देते हुए कहा था कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें ये समझना होगा कि वो हमसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसका मतलब ये है कि हमें ऐसे में क्या करना चाहिए। एक छोटी इकोनॉमी होते हुए क्या हम आगे बढ़कर अपने से बड़ी इकोनॉमी से लड़ाई कर ले? उसके बाद उन्होंने कहा कि यहाँ सवाल रिएक्टिव होने यानी कि बाद में कदम उठाने का नहीं है, यहाँ सवाल कॉमन सेंस के इस्तेमाल का है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने विदेश मंत्री S जयशंकर द्वारा चीन पर दिए गए बयान पर निशाना साधते हुए कहा कि विदेश मंत्री के कहने का मतलब है कि अगर चीन हमला करे तो हम मूक दर्शक बने रहेंगे। ऐसे वक्तव्य का उन सैनिकों पर क्या असर पड़ेगा जो जान की बाजी लगाकर सरहद पर देश की रक्षा कर रहा है? आपने भारत की फॉरेन पॉलिसी को एक कारोबारी को कारोबार दिलाने के लिए, जिसको आप अपने साथ अपने हवाई जहाज पर लेके घूमते हैं, अलग अलग देशों में जाते हैं, चिरौरी करते हैं, भैया इनको कारोबार दे दो। आपने भारत की फॉरेन पॉलिसी को कारोबार दिलाने के लिए, और दूसरा आपने भारत की फॉरेन पॉलिसी को फोटो अपॉर्चुनिटी, कभी शहनाई सुनते हुए, कभी झूले पर पींग लगाते हुए, कभी लाल शर्ट में अपना खाना छोड़ के लपक के जी हजूर करते हुए आपने भारत की कूटनीति को उस पर रिड्यूस कर दिया है। और इसी के कारण मैं कहती हूं कि आप भारत के सबसे ज्यादा फेल्ड फॉरेन मिनिस्टर हैं। और बिना तथ्यों के नहीं कह रही हूं, मेरा आपसे कोई भी निजी झगड़ा नहीं है, मैं आपके ऊपर कोई निजी आक्षेप नहीं लगा रही हूं, लेकिन हां, मैं ये जरूर कहती हूं कि आप इस देश के सबसे फेल्ड फॉरेन मिनिस्टर हैं। 2.5 साल हो गए बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को, अपना आधा एडमिनिस्ट्रेशन पूरा हो चुका है। इंडिया में यूएस का एम्बेसडर नहीं है, यह आपकी फॉरेन पॉलिसी है। ट्रोइका बना था अफगानिस्तान के इशू में, रशिया चाहता था हम उस ट्रोइका में रहें, पाकिस्तान ने मना कर दिया, चीन ने उसकी सहमति करी, हम ट्रोइका में नहीं आ पाए। यह आपकी फॉरेन पॉलिसी है। अगर आप ही की बात मैं मान लूं कि जो होता है इस देश में, जो भी गलत होता है वो इंटरनेशनल साजिश हो रही है, एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी, अगर मैं आप ही की बात मान लूं तो आप क्या कर रहे हैं? अगर इतनी इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी इस देश में हुई जा रही है तो प्रभु एज फॉरेन मिनिस्टर आप क्या कर रहे हैं? आपका डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? कौन सी नैरेटिव सेटिंग आप करने की कोशिश कर रहे हैं? पॉलिटिकल वॉर्स की आप बात कर रहे हैं ना, कौन सा नैरेटिव सेट कर रहे हैं? और नेबरहुड की बात कर लीजिए, पाकिस्तान दौड़े दौड़े प्रधानमंत्री जाते हैं बिन बुलाए, बिरयानी सिवाई भगवान जाने क्या खाने। श्रीलंका में चीनी इंटरफेरेंस है, भूटान हमसे दूर हो गया है, बांग्लादेश ने चीन को कॉक्स बाजार में सबमरीन बेस बनाने को कह दिया है। बांग्लादेश आज हमसे इकोनॉमिक पैरामीटर्स में बेटर कर रहा है, चाहे वो पर कैपिटा इनकम हो या जीडीपी ग्रोथ रेट हो। और ये जरूर बताइएगा फॉरेन मिनिस्टर, करीब 2.25 लाख भारतीयों ने एक साल में, और ये 12 साल में सबसे ऊंचा आंकड़ा है, लगातार लोग भारतीय नागरिकता छोड़ रहे हैं। 2.25 लाख लोगों ने पिछले साल भारत की नागरिकता छोड़ी, और भारत का जो पासपोर्ट रैंक है वो 71 से गिरकर 2006 में 85 पर कैसे आ गया? विदेश मंत्री तो आप हैं, इतनी बढ़िया विदेश नीति बनाई कि लोग भारत ही छोड़ देना चाहते हैं, हमारे पासपोर्ट की रैंकिंग गिर रही है। इसके अलावा सुप्रिया श्रीनेत ने जयशंकर को स्टॉकहोम सिंड्रोम से ग्रसित बताया। ना मैं ये मजाक से कह रही हूं, ना मैं हल्केपन में कह रही हूं, एक स्टॉकहोम सिंड्रोम होता है। आपको अपने ही, जिसने आपके साथ गलत बर्ताव किया उसी से प्यार हो जाता है, स्टॉकहोम सिंड्रोम होता है। स्पेशली किडनैपिंग में इसका बड़ा यूज होता है। क्या जयशंकर जी स्टॉकहोम सिंड्रोम से ग्रसित हैं? सवाल ये सारे चीन पर पूछने चाहिए, लेकिन आप और आपके आका जब मौका मिलता है शी जिनपिंग की गलबैयां करने लगते हैं, गले लगने लगते हैं, लाल आंख दिखाने के बजाय लाल शर्ट पहनकर स्वागत में खड़े हो जाते हैं। तो क्या आप स्टॉकहोम सिंड्रोम से सफर करते हैं? ये सवाल चीन पर पूछे जाएंगे। आपका जयशंकर के इस बयान और कांग्रेस के उन पर पलटवार पर क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।